ये दूसरी घटना है जब सूरत पुलिस ने किसी आतंकवादी को पकड़ा है, जिस आतंकवादी ने खुलेआम ये स्वीकार किया कि सुरेश चौहान की हत्या की सुपारी ली। आप जानते हैं कि सुदर्शन के प्रांगण में 14 बॉम्ब मिले थे, 2 डिटोनेटर उसमें थे। मेरे यहाँ के घर की, कार्यालय की और महाराष्ट्र में भी शिरडी के घर की भी रेकी की गई थी, पुलिस के सामने उसकी बात की गई। ये वीडियो भी आप देखिए जिसमें ये आतंकवादी पकड़ा गया, मौलाना को लेकर जा रहे पुलिस वाले। ये वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको पकड़ा गया है, पुलिस ने उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया है और उसके द्वारा की गई बातों को प्रेस नोट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी कमिश्नर पुलिस सूरत इन्होंने कहा। ये प्रेस नोट है, गुजराती में है, लेकिन मैं आपको अभी सीधी दिखाता हूं वहां के पुलिस कमिश्नर क्या कहते हैं, सुनिए। सिटी क्राइम ब्रांच को ऐसे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति जिसकी कुछ हिलचाल एकदम इंटरनेशनल प्रकार की है, तो उसके ऊपर वाच थी और आज उसको चौक बाजार एरिया है सूरत सिटी का, वहाँ से उनको डिटेन किया गया। उसका नाम मौलवी सोहेल अबू बकर टिमोली है, जो कामरेज तालुका का कठोरगाम का रहने वाला है और उसकी उम्र जो 27 साल है। और ये उसका मोबाइल चेक किया गया। मोबाइल चेक करने के बाद ये पता चला कि हाईली रेडिकलाइज्ड है और काफ़ी कट्टरवादी भावना रखता है। तो उसके बाद जो पूरा देखा गया, पूरा खंगाला गया मोबाइल में डिटेल्स जो, तो उसमें ये नंबर पाकिस्तान के नंबर से, नेपाल कुछ नंबरों से कंटिन्यूस ये चैटिंग हो रही थी और सोशल मीडिया द्वारा, और ये बातें भी हो रही थी व्हाट्सएप पे बिजनेस ग्रुप जो कि अपना वर्चुअल नंबर होता है। तो इसने जो अपना अरेंज किया था कि वर्चुअल नंबर लाओस जो कंट्री है वहाँ के कंट्री का, उस पर इसने अपना वर्चुअल नंबर लिया था। उसके बाद जो इन तीनों में जो कंटिन्यूसली जो बात हो रही थी, इन्होंने कुछ हिंदूवादी जो लीडर्स हैं उनको टारगेट किया था और एक ग्रुप अपना जो इसने क्रिएट किया था कि नबी की गुस्ताखी में जिसने इसने कुछ कभी बोला है तो उसको हम लोग टारगेट करेंगे। तो उसमें एक उपदेश राणा है जो हिंदू सनातन संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सूरत में रहते हैं, उनको पहले पिछले महीना में धमकी दी गई थी जान से मारने की, तो इसने उसी ऑफेंस में ये भी है। और उसके अलावा जो पूरा मोबाइल में जो डिटेल्स आई जो है उसमें बाकी भी 3 जो लोगों का नाम थे, उसमें एक नुपुर शर्मा है और सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान जी हैं। उसके अलावा जो एक हिंदूवादी नेता पर राजा सिंह जी हैं हैदराबाद के। इन चारों के बारे में आया कि इन चारों को हमको टारगेट करना है और इनको पहले एक से रोज जो स्टार्टिंग किया था उद्देश्य राणा को, उसके लिए इन्होंने कुछ ऐसा वेपन जो चाहिए था, तो जो पाकिस्तानी इनका जो ऑपरेटर है उसने इनको वेपन मुहैया कराने की बात किया कि जल्दी जल्दी वेपन देते हैं और जो टारगेट गुजरात में उसको जल्दी से टारगेट किया जाए। और उसके लिए इन्होंने ये भी बोला कि 1 करोड़ रुपए जो हम लोग देंगे उसके लिए, मारने के लिए जितने हमारे टारगेट्स हैं। तो उसको लेके जब ये पूरी हमारी जो जांच चल रही है, उस जांच में और भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो ग्रुप्स में जो इंडोनेशिया के, वियतनाम के हैं और दूसरे देशों के हैं, वो नंबर भी हमें इसमें मिले हैं। और इनके बहुत सारी ऐसी चैटिंग्स मिली है जो कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और इनका पूरा हमें ये चांसेस भी था जो है कि इनके साथ जो इतने और लोग भी जुड़े हुए हैं इनके कामों में, उनके लिए भी पूरी क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही है। जितने नंबर वर्चुअल नंबर्स हैं कैसे कलेक्ट किया इन्होंने, उसके ऊपर जो जाँच चल रही है। क्राइम ब्रांच में गुना भी इसके लिए अलग से गुना दाखिल हुआ और आने वाले समय में इनका जो फर्दर जो भी निकलेगा कि किस तरह से और लोग इन्वॉल्व हैं और जो वीडियोस हमें मिले, जो इनको इस ग्रुप में वीडियोस डाले हैं कि जितने ये लीडर्स मैंने नाम बताया, जितने लोग हैं, इनके जो भी पहले भूतकाल के वीडियोस हैं, कुछ इनको स्पीचेस हैं, उसको भी इन लोगों ने इस तरह से ऑब्जर्व किया, उसको एनालिसिस किया और उसके बेसिस ये टारगेट अपना डिसाइड कर रहे थे। जिस तरीके से सुरेश चौहान का जो नाम इसमें जिक्र किया है, तो वहाँ का इनका क्या कनेक्शन, मौलाना का क्या कनेक्शन है और इसमें अभी तक क्या सुराग आपको मिला है उसके? सुरेश चौहान जी का इन्होंने एक वीडियो देखा, कभी किसी न्यूज़ के बारे में उन्होंने कभी कुछ न्यूज़ के समय कुछ उनका एनालिसिस था जो है, उसको इन तीनों लोगों ने, जो नेपाल का जो हैंडलर है, पाकिस्तान का और ये जो मौलवी सोहेल है, ये इन लोगों ने, तीनों लोगों ने देख के चर्चा किया कि ये भी अपने धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो इनको भी टारगेट करना है हमको जो है। और बहुत जल्दी जो इनको नंबर सब ये करते इनके एमओ ऐसी थी कि ये अपने ग्रुप में जो टारगेट का जो नंबर होता था उसको ज्वाइन कर दिया करते थे, कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे, उसमें काफ़ी गालियाँ देना, धमकी देना और इस तरह की हरकतें करते थे
लेकिन चूंकि सारी वर्चुअल कॉल थी, अपने देश की कोई कॉल्स थी होती नहीं थी, और ये लोग ऐसे ऐप भी यूज़ कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि जिसको इजीली ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता था, ऐसे ऐप पे भी उपयोग करते थे। ठीक, इसका कब से ऐसा चल रहा था चक्कर? ये पिछले 1.5 सालों से जो अभी तक हमारे जो इन्वेस्टिगेशन में कि पिछले 1.5 सालों से ये एक्टिव था, और इसको पिछले समय से भी कभी सारी इसकी रेडिकलाइज्ड जो एक्टिविटीज़ भी चल रही थी वो भी पुलिस के ध्यान ऊपर आई है। और इसका पूरा जो मोबाइल देखने के बाद जिस ढंग से ये कमेंट्स करता है दूसरे रिलीजन के बारे में, वो देख लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है विकृत जो है विचारधारा वाला व्यक्ति है। इसके मुख्य सरगना का पता नहीं चल पाया? अभी पूरी जांच में हमारा चल रहा है, और वो आगे आगे हम लोग सब निकालते रहेंगे सिटी क्राइम ब्रांच को। हमारे साथ उत्कल ठाकुर है गुजरात से। उत्कल, क्या अपडेट है इस मुद्दे पर? देखिए, आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, ये गुजरात में पहली बार नहीं है। गुजरात में हिंदूवादी कार्यकर्ता किशन भरवाड़ की 2 साल पहले हत्या हुई थी, और हत्या में जिस मौलवी ने वहां के मुस्लिम युवाओं को रेडिकलाइज किया था, उसमें किशन भरवाड़ के साथ जिस हिंदूवादी नेताओं की हत्या की बात की गई थी, इसमें आपका भी नाम था। ये दूसरी बार है जब सूरत पुलिस ने एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है, जहां 1 करोड़ की सुपारी और हथियार बरामद किए गए हैं। आपकी हत्या के लिए 1 करोड़ की सुपारी दी गई थी, और उस मौलवी अबू बकर मोहम्मद सुलेह ने पाकिस्तान और विदेश के कई हैंडलरों से बात करी थी, और उन्होंने आपके साथ नुपुर शर्मा, टी राजा और उपदेश राणा की हत्या की सुपारी दी थी। गुजरात पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, और पिछले 1.5 साल से ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, और नजदीक ही दिनों में, आने वाली कुछ दिनों में ही इस षड्यंत्र को साकार करने का उनका प्रयास था। गुजरात पुलिस ने एक बड़ी ही गिरोह को, बड़ी ही षड्यंत्र को पर्दाफाश किया है। मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसे हिंदू योद्धा को जान से मारने का जो षड्यंत्र किया गया था वो समय पर पकड़ा गया। जी सर। चलिए, वहाँ पर बाकी हिंदुत्ववादी जो लोग हैं उनको भी सुरक्षित रहने के लिए कहे और इसके अपडेट पर ध्यान रखें ताकि ये पता चले। मैं पुनः गुजरात सरकार का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अपडेट के लिए धन्यवाद।